हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना वक्र y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2 पर कोई बिंदु P लैम्डा के है जो कि रेखा y बराबर में 3x-3 के समीप है। तब बिंदु P पर वक्र के अभिलंब का समीकरण है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो कुछ चीजें इसमें हम लोग बता देते हैं जो सवाल को हल करने में आसान बना देगी। पहली चीज, मान लो कोई y बराबर में fx कोई वक्र का समीकरण दे रखा है और वक्र इस तरीके से दे रखा है। अब मान लो इसका कोई बिंदु है जिसको मैं p बिंदु नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक x1 y1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मान लो मेरे को इस बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है और अभिलंब भी खींचना है। तो क्या करेंगे, देखो पहली चीज, इसको अवकलन करेंगे dy बटा dx जो कि बराबर हो जाएगा f डेश x के बराबर। अब इसमें अगर हम ये बिंदु के निर्देशांक रख देंगे x1 y1, तो ये हमारे पास इसकी इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा जिसको हम mt से निरूपित कर देते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं दो रेखाओं का ढालों का गुणनफल -1 होता है जब दोनों रेखाएं लंबवत होती है। तो अगर मैं स्पर्श रेखा, हम जानते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो mt और mn दोनों को मैं गुणा करूं तो इनके ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। मतलब कि अगर मैं mn निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा माइनस में dy बटा dx नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरीके से 1 में dy बटा में dx, और इसकी जगह मान क्या रखना है, इस बिंदु का मान रखना है x1 y1। ये तो पहली चीज होगी, ये अपने स्पर्श रेखा का ढाल, ये अपने पास अभिलंब का ढाल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दो बिंदु ढाल रूप। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मान लो कि अपने पास एक बिंदु दे रखा है a बिंदु x1 y1, दूसरा अपने पास इसका ढाल दे रखा है। तो बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, y माइनस में y1 बराबर में m गुणा में x माइनस में x1। ये अपने पास तीसरी चीज होगी। चौथा, हम जानते हैं कि कोई भी वक्र, ये मान लो ये वक्र है y बराबर में fx, इससे किसी रेखा की मेरे को दूरी निकालनी है। तो दूरी जो भी होगी इस रेखा पे, जो लंबवत दूरी आएगी ना इस बिंदु की, वो इसकी न्यूनतम दूरी होने वाली है। और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस बिंदु पर इस रेखा के समांतर हम लोग एक और रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वही इस बिंदु की इस रेखा के बीच की दूरी होने वाली है। तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। पहले अपने पास वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2। ठीक है, और इस वक्र पर हमें एक बिंदु दे रखा है P जिसके निर्देशांक दे रखे हैं लैम्डा के। अब हमें बोला है कि जो कि इस रेखा के समीप है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो न्यूनतम है। रेखा क्या है, y बराबर में 3x माइनस में 3। पहले तो इसका मैं चित्र बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से ये चित्र बनने वाला है। देखो ये वक्र हो गया और इस पर ये बिंदु हो गया P जिसके निर्देशांक हो जाएंगे लैम्डा के। ये सवाल में पहले ही दे रखा है। फिर ये रेखा इस तरीके से अपने पास है। अब ये रेखा से इस वक्र का जो बिंदु है वो काफी निकट है, मतलब बीच की दूरी न्यूनतम है। न्यूनतम कब होगी, जब इस रेखा के समांतर कोई रेखा खींचे और वो इस बिंदु से गुजरे। ठीक है जी, तो अब देखिए इन रेखाओं के इस रेखा की हमारे पास समीकरण आ सकती है कैसे, क्योंकि अब अपने पास ये जो ढाल है इस रेखा का, ये अपने पास y बराबर में 3x-3 वाली रेखा है, और इसको मैं L1 बोल देता हूँ और इसको मैं L2 बोल देता हूँ। मतलब कि जो L1 रेखा का ढाल होगा वही L2 रेखा का ढाल होगा। और L2 रेखा का ढाल कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही बताया है। इसको अवकलित करेंगे और बिंदु का मान रख देंगे उसमें, और दोनों ढालों को बराबर करने के बाद बिंदु का मान अपने पास आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं y बराबर में mx प्लस c जो होता है अंतखंड और प्रवणता रूप, ये अपने पास आ जाता है, जिसमें ये x का गुणांक होता है वो तो इस रेखा की प्रवणता मतलब ढाल कहलाता है, और जो c होता है वो y अंतखंड कहलाता है। तो तुलना करने पर अपने पास L1 रेखा का ढाल क्या आ जाएगा, वो m1 के बराबर हम लोग मान लेते हैं 3 के बराबर ये आ गया। अब देखिए ठीक इसी तरह L2 का ढाल भी इसी के बराबर होने वाला है, मतलब m2 भी इसी के बराबर आने वाला है, और m2 को हम स्पर्श रेखा का ढाल भी बोल सकते हैं जो कि बराबर आ जाएगा m1 के। ठीक है, तो ढाल निकालते हैं। देखो ये जो समीकरण है y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2, इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा 2x प्लस 7 के। अब देखिए
P का मान इसमें रखने वाले हैं dy बटा dx P, जहां पे बिंदु के निर्देशांक है लैम्डा के, और ये पूरा बराबर हो जाएगा m2 के, और यही अपने पास mt के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, देखिए 2 गुणा में x की जगह आ जाएगा लैम्डा प्लस 7, कुल मिला के ये अपने पास बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि mt का मान m1 के बराबर करेंगे तो m1 का मान यहाँ पे किसके बराबर है, 3 के बराबर है। कुल मिला के 2 लैम्डा प्लस 3 का मान आ गया 3 के बराबर। ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये 2 लैम्डा प्लस 3 नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7, और यहाँ पे भी 7 आने वाला है। तो अब इसको सरल करते हैं, ये 7 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। अब इसको अगर मैं सरल करूंगा तो लैम्डा का मान यहाँ से देखो 2 लैम्डा बराबर में -4 होगा, तो लैम्डा का मान -2 के बराबर मिल जाएगा। अब जैसे ही लैम्डा का मान -2 मिला, हम लोग जानते हैं कि ये जो बिंदु है इस वक्र पर स्थित है, मतलब वक्र को संतुष्ट करेगा। x निर्देशांक का मान पता है तो y निर्देशांक का मान अपने आप ही मिल जाएगा, और संतुष्ट करना मतलब कि दूसरी तरफ अपने पास y का मान संतुष्ट करना मतलब 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, संतुष्ट करवाते हैं इसमें। y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 2, ये बन जाएगा। p का निर्देशांक अपने पास आ जाएगा -2 गुणा में k के बराबर, ये इसमें संतुष्ट करवाते हैं तो y का मान बराबर हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस 7 गुणा में माइनस का 2 माइनस में 2, ये बन जाएगा y बराबर में, ये बन जाएगा -2 का वर्ग 4 के बराबर, 7 गुणा में -2 -14 के बराबर, और ये -2 रह जाएगा। y बराबर अपने पास आ जाएगा -14 और -2, ये किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी ये सवाल में जो है अपने पास -2 नहीं है, +2 दे रखा है, लेकिन हमने -2 कर दिया, तो अब कर देते हैं प्लस, कोई बात नहीं है, ये प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 6, 6 में से 14 जाएंगे तो -8 अपने पास बन जाएगा। मतलब कि P बिंदु जो है उसके निर्देशांक अपने पास मिल जाएंगे -2 -8। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि देखो mt बराबर में 3 आ गया, तो अब हम लोग अभिलंब का ढाल निकाल सकते हैं। कैसे, हमने सूत्र बताया था mt गुणा में mn, ये बराबर होता है -1 के बराबर, और mt का मान 3 के बराबर है। mn का मान हमें निकालना है और पूरा बराबर करना है -1 के बराबर। mn बराबर हो जाएगा अपने पास -1/3 के बराबर। अब देखो अभिलंब का हमें समीकरण निकालना है, अभिलंब का ढाल मिल गया, अभिलंब पर एक बिंदु मिल गया, तो अभिलंब का समीकरण तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। कैसे, देखो mn बराबर में मिल गया -1/3 के बराबर, और P बिंदु से ये अभिलंब गुजरेगा तो -2 -8 इसके निर्देशांक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, y माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस y1 था ना, तो ये प्लस का 8 आ जाएगा, बराबर में m की जगह -1/3 रहेगा, और x माइनस में x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, 3 इधर जाके गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3y प्लस 24, और ये बराबर हो जाएगा माइनस का x माइनस में 2। अब ये x भी इधर उठ के आएगा तो x प्लस 3y, और ये देखिए ये 24 और 2 26 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये आ गया अपने पास अभिलंब का समीकरण, जो कि है अपने पास कितना, x प्लस 3y प्लस 26 बराबर में 0 के बराबर। इस तरीके से हमें एक तो क्या निकालना था कि ये रेखा इसके समीप है, मतलब P के निर्देशांक हमें निकालने थे, जो कि हमने निकाल दिया, क्योंकि न्यूनतम दूरी कब होती है, लंबवत दूरी ही न्यूनतम दूरी होती है, तो इसके समांतर रेखा खींची, ढाल बराबर कर दिया और बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। उसके बाद अभिलंब का समीकरण निकालना था, तो अभिलंब का समीकरण भी निकाल दिया। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।